अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया और मार्च वो 28 को करने वाले हैं, इसी जुम्मे की। और लिबर्टी चौक से लाहौर से आगाज करें, बल्कि वो खुद लीड करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो दिखा देते हैं उन्होंने आज क्या ऐलान किया। कि जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। ऐलान तो खान साहब ने कर दिया है और डंके की चोट पे किया है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से कि क्या आप हुकूमत गिराने के लिए जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो उससे वो थोड़ा सा गोलमोल कर गए। वो उन्होंने अवामी ताकत के साथ उसको लिंक कर दिया कि हम दिखाना चाहते हैं कि अवाम किस साइड पर है। ये भी ज़रा सुन लेते हैं कि उन्होंने सहाफ़ी के सवाल का क्या जवाब दिया। ये जो लॉन्ग मार्च है, क्या ये हुकूमत गिराओ मार्च है या जस्ट आप लोग यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना या जलसा करेंगे वापस आ जाएंगे? देखें, ये मैं फिर से कर दूं, पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ। मुझे जाके अमेरिका के पैर पकड़ने के लिए पाकिस्तान में कोई फैसले नहीं करवाने। किसी ने एस्टेब्लिशमेंट और इन सब के अगेंस्ट ये जितने भी ये पार्टीज सब मिलके इनकी गवर्नमेंट मशीनरी सब के अगेंस्ट जाके दो दफ़ा इलेक्शन जीते हम। किसी ने नहीं किया, क्योंकि अवाम के साथ हमने हमारे सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने पुरअमन रहना है इस, और हम इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे। लेकिन हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि कौम आज पाकिस्तान कौम खड़ी किधर है, ये नजर आएगा सारों को इस्लामाबाद में। लेकिन अब बात ये आ गई है सिटी साहब के लॉन्ग मार्च तो हो जाएगी, लेकिन लोग वहां जाके करेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। तो खान साहब ने उसका भी सोल्यूशन दिया है, आप वो देखना चाहेंगे? बड़ा मजेदार सोल्यूशन है, जरा वो भी प्ले कर दीजिए कि खान साहब क्या कह रहे हैं। तो ये मैं आपको कह दूं कि हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूं, फैमिलीज आएंगी इसमें, यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग एंजॉय करेंगे। मार्च और जिहाद खास करके, क्योंकि ये आज़ादी मार्च है, ये जिहाद है, ये एंजॉय करेंगे। कैसे करेंगे सेठी साहब? कि एंटरटेनमेंट होगी और फैमिलीज आएंगी और एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैंने तुम्हें एक सवाल पूछना है, जुमे को तुम क्या कर रही हो? मैं आप अगर जिस साइड पर आप जाना चाह रहे हैं, मैं वैसे उस साइड पे नहीं जाना चाह रही, लेकिन नहीं, अगर आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एंटरटेनमेंट है और फैमिलीज हैं तो आप भी अपनी फैमिली को लाएं, मैं भी अपनी फैमिली को लाता हूँ और थोड़ा सा ये मतलब ये चलते हैं इस लॉन्ग मार्च में, गाना बजाना होगा और एंटरटेनमेंट होगी, तो आएँ कुछ थोड़ी बहुत हम भी डांस वांस कर लेंगे वहाँ और 7 अप और कोको कोला साथ लेके चलेंगे और एंड सो ऑन। तो ये तो बड़ा कुछ मुझे लग रहा है कि इट्स अ बिग पार्टी शाड़ी सीन हो रहा है। लग रहा है लेट्स हैव अ पार्टी। यस, मुझे लग रहा है जाना पड़ेगा सिटी साहब, बहुत देर से पार्टी शार्टी नहीं हुई है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ब्रिंग योर फैमिली एंड मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, और तो वील हैव अ पार्टी, वील डांस ऑल द वे टू इस्लामाबाद। अगर पार्टी सीन है तो फिर तो मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तान को जाना चाहिए। इतनी मायूसी हुई हुई है मुल्क के अंदर, तो ये तो एक खुशाइन किस्म की चीज़ है कि जी पार्टी होगी, एंटरटेनमेंट होगी, गाने बजाने होंगे, फिर वीडियोस दिखाए जाएंगे और फिर वीकेंड भी है तो मतलब है, और पता नहीं कितनी देर चलेगा ये। तो मैं तो समझता हूँ कि खान साहब बिल्कुल स्ट्रैटेजी सही है। इसीलिए वो जिसने ये सवाल पूछा है कि जी आप गवर्नमेंट को गिराने जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया। गवर्नमेंट कैसे गिरेगी? अगर पार्टी शाड़ी होनी है तो हो सकता है गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर ले। हाँ, हो सकता है वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी आ जाएं। वो आ जाए, हो गया शहबाज शरीफ साहब आ गए तो वो जो खातून हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब की नकलें उतारती हैं वो भी आ जाएंगी वहाँ आके। वो क्या नाम है उनका? सब एक ही मैदान में आ जाएंगे। वो सारे आ जाएंगे और वहाँ पार्टी होगी। तो ये पार्क में भी हो रही है, F9 में। मैं समझता हूँ बिल्कुल इजाज़त मिलनी चाहिए पार्टी के लिए, और पार्टी सीन भी है, पार्टी भी है, तो अब बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताएं सेठी साहब, ये हमें तो अभी फिलहाल बड़ा मज़ा आएगा और ये ज़ाहिर है खान साहब जिस तरीके से बता रहे थे लगने में, सुनने में भी लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि खान साहब अब जब इस्लामाबाद ब्लॉक करने जाएंगे तो सामने से हुकूमत भी खड़ी होगी और खान साहब ने ऑलरेडी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज वाली कह दिया है कि उनकी कांपें टांग गई हैं।
वाकई टांग गई हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि खान साहब ने तो गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं ना, तो इसलिए वो तो अब ये सारा ड्रामा हो रहा है कि जी किसी तरीके के सुप्रीम कोर्ट इनको ना रोके, क्योंकि 25 मई वाला जो इंसिडेंट है जी। अब उसको एक नया रंग दे रहे हैं खान साहब। खान साहब तो कंटेम्प्ट में धरे जा रहे हैं वहाँ, कि खान साहब को कहा गया था कि आपने वहाँ नहीं जाना, और उसके बावजूद खान साहब ने ऐलान किया कि चलो डी चौक चलते हैं। तो वो तो एक कंटेम्प्ट का केस चल रहा है खान साहब के ऊपर, और आज खान साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो रोक दिया था जाने से क्योंकि मुझे फ़िक्र था कि खून खराबा होगा। तो बिल्कुल हर बात को वो ट्विस्ट कर रहे हैं। ट्विस्ट कर देते हैं अपने। ठीक है, ऐसी पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। खान साहब तो मास्टर है इस चीज़ के। अब ये कह रहे हैं कि हम पार्टी सीन करने जा रहे हैं, पार्टी शाड़ी। तो अगर पार्टी वी आर गोना हैव अ पार्टी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये सुन के। मुझे आई नो दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट आई एम दिस। वेरी एक्साइटेड अबाउट this इट। march. आई एम गोइंग टू वेयर माय बेस्ट डांसिंग शूज़ एंड आई एम गोइंग टू जॉइन इट। And he will be so happy to see you over there. Trust me. हाँ, वेल ओके। I think so. अच्छा, तो अब बात यह है कि लेट्स गेट सीरियस, बिकॉज खान साहब इज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन एवरीबडी। तो खान साहब कहते हैं जी मैंने नेगोशिएशन, किसी से सवाल पूछा उनसे बैकडोर रातों का। कि बैकडोर राब्ते आप कहते हैं हो रहे हैं, आपने तो खुद तस्लीम किया है, प्रेसिडेंट अलवी ने तस्लीम किया है, असद उमर ने तस्लीम किया है, शेख रशीद ने तस्लीम किया है, सब ने तो तस्लीम किया है, फवाद चौधरी ने तस्लीम किया है, और सब आप लोग बड़ी तवक्को करके बैठे हुए थे कि ये होगा। और उधर से गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों ने कहा हाँ हाँ कोई बात हो रही है या हो सकती है। तो आज दो चीज़ें हुई हैं। खान साहब ने ये कहा कि नेगोशिएशंस मैं समझता हूँ जो हैं वो कहीं कामयाब नहीं होंगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब लॉन्ग मार्च करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन हो चला है हाँ, कि ये लोग इलेक्शन नहीं कराएंगे। हाँ, तो अब उनकी जो कंडीशन है ना खान साहब की, वो ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं और आप घर जाएं, और साथ साथ ये भी थी कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि वो उस वक्त तक बैठे हों जब तक मैं नहीं वापस आता पावर में, फिर मैं नया आर्मी चीफ खुद लगाऊंगा। आज सवाल उनको ये भी पूछा गया कि एक तरफ तो वो 5 हफ्ते में घर जा रहे हैं और आज आप लॉन्ग मार्च शुरू कर दें ये, तो उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, गोलमोल कर दिया। तो अब खान साहब को इस बात का एहसास हो गया है कि गवर्नमेंट तुली हुई है कि उन्होंने इसको नहीं आने देना, और ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर ले लें कि ये जो गवर्नमेंट रोक रही है हमें, ये इसकी बुनियाद नहीं है कोई भी, हम कोई तशद्दुद करने, लड़ाई झगड़े करने नहीं जा रहे, हम गवर्नमेंट गिराने नहीं जा रहे, हम तो पार्टी करने जा रहे हैं वहाँ। तो ये ड्रामा, अब नया ड्रामा खान साहब ने शुरू कर दिया है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जिहाद है। अब जिहाद आज तक तो 2 किस्म की जिहाद होती है, एक वो होती है तालीम की जिहाद और दूसरी होती है लड़ाई झगड़े की जिहाद, एक नफ्स की काफिर के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब किस किस्म की ये जिहाद है जिसमें पार्टी शार्टी हो रही है, ये तो मुझे समझ नहीं आई। फिर ये भी कहते हैं कि ये सियासत की जिहाद नहीं है, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं तो लिबरेट करने जा रहा हूँ। ये सियासत से ऊपर है, ये सियासत से ऊपर है, मैं लिबरेट करने जा रहा हूँ आवाम को की आज़ादी, जेन्युइन आज़ादी, असली आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए हम कर रहे हैं। तो पार्टी के साथ, पार्टी शाड़ी के साथ तो हकीकी आज़ादी नहीं आएगी ना। तो अब खान साहब मेरा ख्याल है उनको ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ ये मम्मी डैडी क्राउड जो है ना ये ज़रूर निकले बाहर, क्योंकि और इसीलिए लिबर्टी से शुरू कर रहे हैं, दाता साहब से नहीं कर रहे, किस्सा खानी बाज़ार से नहीं कर रहे, कहीं और से नहीं कर रहे, पिंडी से लाल हवेली से नहीं कर रहे, ये लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग लाहौर से कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ मम्मी डैडी क्राउड बड़ी आसानी के साथ आ जाते हैं अपनी गाड़ियों में, और अगर पंजाब में उनकी हुकूमत और अपनी हुकूमत भी है और रास्ते भी खुल जाएंगे, और पार्टी शाड़ी करते करते लोग 10, 15, 20 मील चले जाएंगे और रात पड़ जाएगी, वहीं रुक जाएंगे बेचारे, और फिर अगले दिन फिर से ये शुरू होगा मामला। तो उसमें थोड़ी बहुत रौनक लगी रहेगी। मेरा ख्याल है शुरू में तो पार्टी शाड़ी सीन ही होगा। पेशावर से तो बहुत जल्दी लोग पहुँच सकते हैं वहाँ, 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे अगर पहुँचना चाहेंगे। पर खान साहब जो है ना इसको कैलिब्रेट करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो लाहौर से कर रहे हैं, पेशावर से नहीं कर रहे। पेशावर से उनकी अपनी हुकूमत है, उनका ख्याल है वहाँ से तो धक्का लगेगा, लोग पहुँच जाएंगे, और ये लाहौर वाले क्राउड को हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है, और ये मम्मी डैडी क्राउड के साथ ले जाना है। और इस बार वो लीड भी खुद कर रहे हैं, और वो खुद कर रहे हैं, पर्सनालिटी भी है, सब कुछ है। पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि शफकत महमूद साहब और यास्मीन साहिबा ने कोशिश की थी, को 1500 बंदा इकट्ठा हो गया था, और उनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी, थोड़े रोक दिया और वो बेचारे घर चले गए थे। तो अब भी इनकी ज़ाहिर है कि, और उसके साथ बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ा था कि पेशावर से तो लोग आ रहे थे KP से,
आज़ाद कश्मीर से भी लोग तैयार हो गए थे आने के लिए, मगर लाहौर से कोई बंदे, अब 1500 बंदे के साथ तो काम नहीं चलता ना। तो अब अपनी हुकूमत भी है, मगर अब देखना ही है कि क्या परवेज़ इलाही साहब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर साबोटाज करते हैं तो किस तरीके से साबोटाज करेंगे। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को तो इशारे आगे होंगे जहाँ से इशारे आते हैं कि इसको सपोर्ट नहीं करना। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे तो ये देखेंगे वो कैसे इसको, इस पार्टी को कैसे खेलते हैं। तो क्योंकि गेम प्लेइंग हो रही है ना इस वक्त। तो मेरा ख्याल है ये फ्राइडे को जो लॉन्ग मार्च शुरू होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि सैटरडे को ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। इसको डिले किया जाएगा और कोशिश यही होगी कि ये प्रेशर आहिस्ता 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 बिल्ड करने की कोशिश करें। उससे प्रॉब्लम ये होगी कि इतनी देर लोग ठहरते नहीं हैं। अब मतलब है कि एक दिन के लिए तो आप ले जाएं उनको, जहाँ तक ले जा सकते हैं, एक रात भी आप उनको बैठा दें वहाँ, मगर उसके बाद लोग चले जाते हैं, घर नहीं जाएंगे। ये लाहौर वाले लोग इस्लामाबाद तक नहीं जाएंगे, जो जाने वाले हैं वो लिबर्टी चौक वाले नहीं हैं, वो कहीं और से जाने वाले लोग होते हैं। इसलिए लिबर्टी चौक वाले जाएंगे बेचारे गुजरांवाला तक, शायद पे इस्लामाबाद तक कुछ लोग चले जाएं। मुझे याद है जब जजेस का मूवमेंट था जुडिशरी वालों का, तो बड़े हर किस्म के लोग थे उसमें, जज मम्मी डैडी क्राउड भी था और हम लोग भी थे सारे, बट वी ऑल वेंट ऑल द वे। तो इसलिए वो और जज्बा था, और एक किस्म का ऑल पाकिस्तान जज्बा था, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़। पर यहाँ तो एक सियासी जमात के लोगों ने ये करना है, और थोड़ी सी मायूसी भी हुई है उनको जब से उनको ये इस बात का पता चला है कि खान साहब फेल हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ लाने में। क्योंकि हमारे पंजाबियों में ये एक चीज़ है कि जहाँ हम देखते हैं कि पावर कहाँ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी है तो हम दलेर हो जाते हैं। कुछ तो करना है खान साहब ने फेस सेविंग के लिए, अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर नहीं। अब वो फेस सेविंग क्या होगी, अब यही है कि इनकी कोशिश है कि अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर फिर नेगोशिएशंस जो हैं वो उसको फिर प्रेशर डाल के तो कुछ किया जाए। अच्छा। और फिर से उसको स्टार्ट किया जाए। खान साहब आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान आया कि खान साहब जो नेगोशिएशन कर रहे हैं वो कंडीशनल नेगोशिएशन है। और हुकूमत की तरफ से ये पैगाम है कि कंडीशनल हम कोई बात नहीं करने के लिए तैयार, आओ बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं, टेबल पे रखो, तुम्हारे इश्यूज़ हैं हमारे इश्यूज़ हैं, सारी बातें करते हैं। ये क्या बात हुई कि आप कहते हैं मैंने तो सिर्फ इलेक्शन की बात करनी है और मैंने इलेक्शन अभी लेनी है और मैंने चीफ़ की बात करनी है और चीफ़ मैंने लगाना है। तो ये तो कंडीशंस के साथ बातचीत नहीं हो सकती ना। या तो आप आएँ कि जी मेरे कुछ इश्यूज़ हैं, आपके कुछ इश्यूज़ हैं, सारे बैठ के बात करते, मैंने तो यही बात करनी है, आप कल जाएँ घर और मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा। तो ऐसे तो नेगोशिएशंस नहीं होती। तो उधर से भी फिर जवाब आ गया। इनका ये ख्याल था कि ये इस किस्म का प्रेशर, लॉन्ग मार्च, इस किस्म की जो बातें करते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फिर काउंटर गवर्नमेंट को प्रेशर डालेगी कि यार साढ़े में बड़ी प्रेशर आ रहा है तो आप कुछ। तो ऐसे नहीं हो रहा। वो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि खान साहब हद से बाहर निकले हुए और हम पीछे हट जाएं, बेहतर है ये आपस में डील कर लें। इसीलिए गवर्नमेंट भी बड़ी दिलेर हुई हुई है। उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट खान साहब की हेल्प नहीं करेंगी, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो तो उनके पास तो सारा रियासत का सारा सहारा है, तो उनको क्या किस चीज़ की फिक्र है। लेकिन सिटी साहब हुकूमत भी तो बेबस नज़र आती है कहीं ना कहीं। अब जावेद लतीफ़ के ही इंटरव्यू को देख लें जो उन्होंने निजी टीवी पे दिया था, अली वज़ीर के मौके पे उस टॉपिक पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते ये वाला फ़ैसला, ज़ाहिर है। और फिर ज़ाहिर अगर ये फ़ैसला नहीं कर सकते, अली वज़ीर इमरान खान की गिरफ्तारी वाला फ़ैसला नहीं कर सकते। अभी तक देखा हमने कि वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जाके उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई इक़दाम करे। तो हुकूमत भी तो बेबस है ना। किस तरीके से बेबस है? ज़ाहिर है इमरान खान साहब उनको प्रेशराइज़ करते हैं और कहीं से प्रेशर आता है कि आप गिरफ्तार करें, आप निपटे, लेकिन हुकूमत उनको हाथ नहीं डालती है। हुकूमत को किस चीज़ का डर है? खान साहब को गिरफ्तार कर लेकर लॉन्ग मार्च के लिए आते हैं, वॉलेशन करते हैं। तो हुकूमत अगर गिरफ्तार करती है तो और मामला ख़राब नहीं हो सकता? जाहिर है ये तो हो तो जाएगा। फिर सोचना पड़ता है ना कि गिरफ्तारी के साथ मामला और ख़राब हो जाएगा, ये बड़ा हीरो बन जाएगा कि नहीं। उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार करके देखा है ना किस तरीके से खान साहब ने उसका पूरा एडवांटेज लिया है, गिल साहब को और उसके बाद अब स्वाति साहब को। तो वो तो पूरी एक नई ड्रामा बन गया है। खान साहब के पास 2 हथियार आ गए हैं कि गिल के साथ ये किया, स्वाति के साथ ये किया, और उनको मवाद मिल गया हुकूमत के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। तो मैं नहीं समझता खान साहब को गिरफ़्तार करने के साथ कुछ होगा। ये मैं पहले भी मैंने कहा है कि खान साहब को ये जो उनके ख़िलाफ़ केसेस भी कर रहे हैं ये हरासमेंट है। इसके साथ खान साहब को आप नॉकआउट नहीं कर सकते। You need to have something solid. नहीं, सॉलिड भी साथ भी नहीं कर सकते कि आप आज प्रूव कर दें कि खान साहब इज़ करप्ट, जो कि सम ऑफ अस थिंक ही इज़, बट चले आप शायद ना यकीन करें।
आप सारा कुछ सामने भी रख देंगे ना खान साहब के सपोर्टर्स के आगे कि खान साहब ये हैं ये हैं ये हैं और ये सबूत हो गए, नहीं मानते। यहाँ मसले और हैं। तो इसलिए खान साहब को आप गिरफ्तारी करने के साथ ख़त्म नहीं कर सकते, उनकी लॉन्ग मार्च रोक भी लेंगे, उसके साथ उनको ख़त्म नहीं कर सकते। ये मामला जाना पड़ेगा जब इलेक्शन होगी और आवाम अपना वोट जो है उसके ज़रिए फ़ैसला करेगी कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। उस वक्त जाके ये फ़ैसले होंगे। अब इसीलिए खान साहब के लिए इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो वो कहते हैं जल्दी करें बिकॉज इस वक्त खान साहब पॉपुलर है और ये गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर है। खान साहब को फ़िक्र इस बात का है कि अगर 10 महीने बाहर बैठना पड़ गया तो खान साहब का बयानिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। लोग ये कहेंगे लो जी कुछ नहीं कर सके, इन्हें धमकियाँ दी, इन्ना कुछ किया, ये किया वो किया, और होया निकलिया कुछ भी नहीं पिछू, और गवर्नमेंट बैठी हुई है। और गवर्नमेंट आज मुश्किल में है, कल थोड़ी फिर कम हो जाएगी मुश्किल, परसों इससे कम हो जाएगी इकनॉमिक जो है। अभी बहुत सारा पैसा आने वाला है और खान साहब शहबाज शरीफ साहब भाग दौड़ काफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जब आ जाएगा तो ये जो महंगाई है ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उतनी तकलीफ़ नहीं होगी इस महंगाई के साथ जितनी पिछले 3 माह से हो रही है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता अगले 8-10 महीने ये सर्वाइव कर गए और जाने से पहले कुछ ऐसे पैकेज दे गए आवाम के लिए और कि महंगाई एकदम कम हो जाती है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट्स हैं वो 3 गुना बढ़ जाती हैं, या सेहत कार्ड जो है वो एक दफ़ा फिर रिवाइव हो जाता है। ठीक है, और सब्सिडीज़ देनी शुरू कर देती हैं गंदम के ऊपर, शुगर के ऊपर। तो ये सारा चीज़ें अगर वो कर दे जाते जाते तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, एकदम वो पॉपुलर हो जाते हैं। बिकॉज इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि खान साहब पहले से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए, गवर्नमेंट PDM जो है वो पहले से कम हो गई है, वो अनपॉपुलर होती जा रही है। खान साहब पॉपुलर नहीं होते जा रहे, मगर खान साहब अगर यहाँ पॉपुलर थे और ये यहाँ थे, ये यहाँ आ गए हैं, खान साहब वहीं के वहीं हैं। इसका ये मतलब है कि खान साहब लगते उस पहले से ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज वो उनकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। तो कल को इनकी पॉपुलैरिटी वापस चढ़ सकती है, खान साहब वहीं के वहीं रहेंगे, वो इनके सपोर्टर्स ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं। कम होने का इम्कान है, बढ़ने का नहीं, जितने हो सकते थे वो लगे हुए इनके साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बाकी एक आपने और सवाल भी किया जिसका जवाब देना चाहूँगा मैं, मगर उसका जवाब एक और कॉन्टेक्स्ट में है, किस हद तक और किस तरीके से ये गवर्नमेंट बेबस है। तो ये अगले सेशन में हम डिस्कस करते हैं कि हम ब्रेक ले लें कि ये बेबसी जो है इस गवर्नमेंट की वो खान साहब के बारे में इतनी नहीं है, वो किसी और इश्यूज़ के ऊपर हो सकती है। ठीक है, और वो बेबसी पर जो एनालिसिस है वो सेठी साहब देंगे, लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक। तो सेठी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप हुकूमत क्यों बेबस है या किस तरह बेबस है वो उस पर कुछ एनालिसिस दे रहे थे। कैसे बेबस है हुकूमत अगर है तो? नहीं, मैंने कहा इमरान खान के मामले में तो इतनी बेबसी नहीं है, क्योंकि उन्हें एहसास है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है इसके ऊपर कि डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे हम। मगर बेबसी एक और किस्म की है इस हुकूमत की। इस हुकूमत ने पहले दिन से जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने यह फ़ैसला किया था कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाए हमसे। बड़ी मुश्किल से हमने इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब से दूर किया, और इसलिए अब हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे वो नाराज़ हो जाएं और फिर वहाँ कोई लॉबी शुरू हो जाए कि वापस चलें खान साहब के पास। जैसे खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को जप्पी डालना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने भी जप्पी डाली हुई है, लेट्स एडमिट इट। इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि यहाँ कोई सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं कर सकती। अगर करती है तो इस्टेब्लिशमेंट उनको डीरेल कर देती है। तो अब आजकल खान साहब जो हैं उनका प्रॉब्लम बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ने तो जप्पी डाली हुई है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट कहती है इधर जाए इधर चले जाते, कहते हैं ये ना करें वो नहीं करते। सही है, इसमें कोई शक नहीं है इस चीज़ में। और बहुत सी चीज़ें तो आपने सुना, शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया था कि सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं जो वो करने जा रहे हैं वो ISI से पहले क्लियर करवाया करेंगे। ये बयान आया था उनका। तो मतलब है, तो फिर रह क्या गया। आज बेबसी का निशान आपको दिखा देते हैं, जो अभी कल परसों जो हुआ है, नमूना ये कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने बातें की, ठीक, बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें करके मजाक में, ठीक है। अगले दिन जाके माफ़ी मांगनी पड़ गई, सॉरी करना पड़ गया। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा ठाप पड़ गई ना, तो अब सॉरी करके भाग गए कि नहीं इदारों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वहाँ मज़े ले रहे थे वहाँ, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी उन्होंने बना दिया। बिल्कुल इसी तरीके के साथ गवर्नमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब का फ़ौरन बयान आ गया
कि जी इदारों को नहीं कुछ करना चाहिए। हमने सपोर्ट की है ऐसी कॉन्फ्रेंस, इदारों को नहीं करना चाहिए। आज एक और बयान आ गया है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कॉन्फ्रेंस के कि ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ खुले दिल से और खुले महाज में एक लोग बातें करते हैं। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक छोटा सा ग्रुप आके डिसरप्ट करें और इस किस्म के स्लोगन करें। एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है, यहाँ इस किस्म के सियासी नारे नहीं लगने चाहिए। वो भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत माजरत कर लिया कि क्योंकि देखिए ये इजाज़त लेनी पड़ती है ना। अब एक होटल में जब आप इस किस्म के स्पीकर्स बुला रहे हैं, नहीं स्पीकर्स तो बुलाए हैं, वो तो कॉन्फ्रेंस ही उसी किस्म की है जमहूरियत के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। मगर कल को यही होटल उनको कहेगा जी सॉरी, होटल के ऊपर आ जाएगा हुकूमत का प्रेशर कि जी इनको इजाज़त नहीं देनी, तो बेचारे कहाँ जाएंगे कॉन्फ्रेंस करने के लिए? F9 पार्क जाएंगे कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास और इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत से जाहिर है कानून होते हैं जिसके तहत वो डिबेट को रोक सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं और कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक, रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब से भी आ गया कि जी नहीं करना चाहिए था, बिलावल साहब से भी आ गया कि सॉरी मैंने गलत बात की। ऑर्गेनाइजर्स ने भी थोड़ी बहुत ख्याल किया है कि जी यार तुम गड़बड़ी होगी ज़्यादा ही। हाँ देखिए और लोगों ने बहुत बातें की, हमें तो वकीलों ने बड़ी बातें की हैं वहाँ, बेंगल साहब ने बड़ी बातें की हैं, तो बड़ी काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गई थी ये कॉन्फ्रेंस। तो बिल्कुल ये तवक्को आपको करनी चाहिए जब आप नेशनलिस्ट को बुलाएंगे जिनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो वो बोलेंगे अपने दुख की बात करेंगे, और वहाँ लोग बैठे होंगे जो कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और वो उनको सपोर्ट करेंगे। ये तो होना ही होना है। तो मगर प्रेशर आया इस्टेब्लिशमेंट से तो गवर्नमेंट, हाँ एक और बंदे पे भी प्रेशर आया जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बाकायदा पहले ट्वीट की और फिर अब देखिए क्या, अब एहसन बून साहब जो उनके साथी हैं वो ये कह रहे हैं, दो बातें शुरू हो गई ना। एक बात ये हुई कि जब पहले ये फैसला आया जजेस का जुडिशल कमीशन के अंदर, जो 3 जज जो सेलेक्ट हुए हैं और 2 अभी रह गए हैं, और मगर ये 3 जज जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 2 वही हैं जिनको पहले रिजेक्ट किया गया था। और अब क्या हुआ कि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और बाकी जिन लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला था उनमें से 2 जो हैं वो इधर हो गए हैं। पहले वो इनके खिलाफ थे, अब चीफ जस्टिस के कैंप में चले गए हैं। वो कौन है? आजम तारड़ साहब तो वो हैं, एक आजम तारड़ साहब हैं, एक अशतर औसाफ साहब हैं, दोनों गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक अटर्नी जनरल हैं, एक लॉ मिनिस्टर हैं। अब पिछली दफ़ा उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि आपने रेजिस्ट करना है, तो उन्होंने रेजिस्ट किया। इस दफ़ा गवर्नमेंट को कहीं से कोई प्रेशर आया है और गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप जाएं और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो जाएं, ठीक। और जाहिर है कि वो लोग जो कि पहले इनसे तवक्को कर रहे थे कि ये उनके साथ खड़े होंगे, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और उनका जो ग्रुप है, बिल्कुल ये उनके साथ नहीं खड़े हुए, और ये 2 लोग पहुंच गए वहाँ। और जो अतर मिनुल्लाह साहब है वो तो एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे, उसके ऊपर तो सबका ही इत्तेफाक है कि उनको आना चाहिए, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो पहले आपने अपोज़ किया और आज आप एक्सेप्ट कर लिए, उसके ऊपर जो स्पेकुलेशन ये हो रही है, जो बातें चल रही है, छुपी नहीं रहती ये बात। ये मेरे कहने के साथ ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई बहुत तीर मार लिया, ये सारी जगह पे यही बात हो रही है कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्लिप कर गई है। अब बात यह है कि मैं अब आपको एक बात कहता हूँ, मैं काफ़ी हैरान था कि चीफ जस्टिस साहब ये नैब वाला केस जो है, ये जो नैब के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये क्यों खोल के बैठे हुए हैं, और हम ये भी देखेंगे, हम वो भी देखेंगे, बल्कि रिकॉर्ड भी मंगवा लिया, और सारा रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। ये आज तक, और उनमें से 3 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस साहब हैं, 2 जजेस और हैं, उनमें से एक जज साहब जो है वो उनका पहले से पता होता है वो क्या किस किस्म का फ़ैसला देंगे, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह है। और दूसरे जज साहब जो हैं वो भी बड़े लिबरल किस्म के जज हैं, उनका भी पता ही होता है कि वो किस किस्म का फ़ैसला देंगे। वो दोनों बरक्स हैं, एक इधर एक इधर। चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बनाया है जिसमें एक इधर और एक इधर, ताकि लगे बड़ा इंडिपेंडेंट है कि वो भी है और ये भी, और ख़ुद बैठ गए हैं फैसला करने के लिए। और ये नैब का केस खोल लिया। एक जज कह रहे हैं कि हमारा तो बात ही नहीं बनती कि हम ये केस को खोलें,
पार्लियामेंट का है, उन्होंने बना लिया कानून, जो उनका हक है वो बना सकते हैं, हम कौन होते हैं देखने वाले। दूसरे जा के नहीं हम तो देखेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, ये होते कौन है ऐसे कानून बनाने वाले। और चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट में बैठी हों, ठीक, आप गवर्नमेंट के सारे केसेस इस नए कानून के साथ सबके पीछे ख़त्म हो गए हों, विड्रॉ हो गए हों, और वहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं उस कानून की छुट्टी कराने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगी बताओ ना। मैं फिर जाहिर है जो भी हो रहा है वही होगा ना। हाँ, आप आएंगी और कहेंगी सेठी साहब कि चीफ जस्टिस साहब ने आके छोड़ पा दियो, नहीं थी उन्होंने सारा कट्टा खोल लेना, सारा कानून जोड़ा और साड़ी छुट्टी करा देनी, साढ़े केसेस वापस आ जाने ने, फिर फिर मामला ख़राब हो जाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब अशतर असाफ साहब भी और अपने आज़म तार साहब को तकलीफ़ तो हुई होगी कि पहले हमने ये काम किया, अब हमसे ये काम करवाया जा रहा है। अशतर असाफ साहब ने तो एक किस्म का रेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो उनके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, मगर तारड़ साहब के लिए इशू इसलिए है क्योंकि बाहर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एहसन बून साहब और उनके सारे साथी, जिसकी सियासत आज हमेशा आज़म तारड़ साहब ने की है। ये कॉन्फ्रेंस भी जो होती है, ये कॉन्फ्रेंस भी जो है, एक दिस इज़ इसमें बहुत बड़ा हाथ है बाहर का इसको सपोर्ट में। वो आसिफ जहांगीर साहब के ग्रुप है ना ये, जिसने ये, तो आज़म तारड़ साहब के लिए मसला बन गया। एक तरफ हुकूमत थी, वो वोट डालना ही डालना था, वो उनकी कमिटमेंट थी एज उधर ये खपा हो जाएगी गवर्नमेंट में, तो रहेगा नहीं ना, मगर बाहर तो रहेगा और सियासत उनकी रहेगी, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं, मगर साथ साथ बेबसी की बात ये है कि तारड़ साहब को भी कहा गया था कि आप मेहरबानी करके भी कोई बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बून साहब ये कह रहे हैं वजाहत करें कि जो वहाँ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो भी प्रेशर आया था ना, गवर्नमेंट पे आया, गवर्नमेंट ने इधर पर डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने फ़ौरन सॉरी कर दिया। जरदारी साहब का भी बयान आ गया, तो बिलावल को तो समझ आ गई कि PO भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे, तो करता। उधर तारड़ साहब के लिए उन्होंने एक छोटी सी ट्वीट कर दी, ठीक है, ट्वीट तो कर दी, हाँ, मगर उसके बाद देखा कि इससे तो काम नहीं बन रहा, और मेरा ये अब मुझे कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उधर से मेरे बाहर वाले लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, बेहतर ये है कि मैं ऑनरेबली रिज़ाइन करके घर चला। इस किस्म के प्रेशर्स आते हैं। एक चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, जिस पे आज इमरान खान साहब ने भी बात की है खिताब करते हुए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिटी साहब, अरशद शरीफ वाले मामले पर जो है ज़ाहिर हुकूमत ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि तहकीकात होगी, लेटर्स भी लिखे गए हैं, GHQ ने भी कहा है, लेकिन इमरान खान साहब भी एक बात कर रहे हैं। उन्होंने वकला कन्वेंशन पेशावर में खिताब करते हुए बड़े वसूख के साथ कहा कि मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग हुई है। खान साहब को कैसे पता है? मुझे तो लगता है खान साहब पहले गवाह नहीं हो गए। नहीं, खान साहब 2-3 बातें कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं मुझे पता है किसने किया है, ये भी कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो मुझे भी एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उसे कहा था कि तुम्हारी लाइफ ख़तरे में है, तुम चले जाओ, मुल्क से चले जाओ। अब सवाल कुछ और भी खड़े हो गए हैं, चाहिए खान साहब को इनका भी जवाब दे दें, फिर हम इसको बात को आगे ले जाएंगे, क्योंकि कीनिया से जो खबरें आ रही हैं वो अभी तक पुलिस जो है वहाँ वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की बात कर रही है, मगर और भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। मगर ये क्या कि किसी किस्म की लिंक है बिटवीन द किलिंग ऑफ अरशद या यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वो किसी जगह पे भी इस्टेब्लिश नहीं हुई, और ना ही बाय द वे होगी। और कुछ चीज़ें ज़रूर निकलेंगी जो आज आपको समझ नहीं आ रही है, मगर वहाँ बहुत कुछ हो रहा है कीनिया के अंदर, और ख़ुसूसन इस इलाके के अंदर, जिसका हवाला मैंने पहले भी दिया है। मगर इसमें 2-3 सवाल और खड़े हो गए। मुझे एक साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल मुझे पूछे हैं, जो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि जी बात यह है कि खान साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा था। सवाल ये है कि उनको पुलिस, जब वो पेशावर एयरपोर्ट से गए तो उनको पूरी ट्रीटमेंट दी गई और एस्कॉर्ट किया गया। तो ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसके पीछे क्या था क्या नहीं था। इससे कबल वो 2 माह बिल्कुल खामोश रहे, फिर एकदम उठ के चले गए। तो वो 2 माह जो खामोशी थी वो क्यों थी? फिर ये दुबई में गए तो ये वहाँ किसके पास ठहरे, क्या हुआ, किसने इनका टिकट के पैसे दिए, किसने इनको कीनिया भेजा, ये सारे सवाल जो है हमें आज तक नहीं पता चला। ये कीनिया क्या करने गए थे, इस इलाके में क्या करने गए थे, किसके पास वहाँ वो ठहरे थे, वो उसका क्या ताल्लुक़ है। कोई कहता है कि ड्राइवर उनका भाई है, कोई कहता है नहीं वो तो ड्राइवर था।
तो इस किस्म की बातें हैं। यहाँ तक ये बात आ रही है कि जिसके पास ये ठहरे हुए थे वो कोई आर्म्स डीलर हैं, ये भी बात अब अखबारों में आनी शुरू हो गई है, कीनिया के अखबारों के अंदर कि इस किस्म की चीज़ें भी चल रही हैं। अब बात यह है कि खान साहब के पास जवाब तो नहीं है मगर इल्ज़ाम बहुत हैं, और मैं समझता हूँ बहुत नुकसान अपना भी कर रहे हैं और सबका। इस किस्म की बेबुनियाद किस्म की इल्ज़ाम लगाना इस बड़ी संजीदगी के साथ, ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर बड़ा तशद्दुद हुआ है, बड़े लोग डिसअपेयर हुए हैं, और हर हुकूमत यही कहती है कि हमारे बस की बात नहीं है। इशारे जो होते हैं आपको पता किस तरफ होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी इस मुल्क में तो फिर इस किस्म के इल्ज़ाम भी लगते हैं। हालांकि बुनियाद हो या ना हो, बुनियाद वही बनाई जाती है जो उनके आके यहाँ जो कुछ होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अरशद शरीफ वाला केस जो है, ये अभी इसकी जो हकीकत है वो एक दिन ज़रूर निकलेगी, और उसका ताल्लुक़ कीनिया के साथ ही होगा, और ये पुलिस की जो डेथ स्क्वाड्स हैं वहाँ, और जो वहाँ टेररिज्म हो रही है उसके साथ ही निकलेगा। मगर क्या पीटीआई के सपोर्टर्स ये बात यकीन कर लेंगे? नहीं, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो जो खान साहब कहेंगे उसी के ऊपर वो यकीन करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कीनिया की गवर्नमेंट भी अलाउ करेगी जब ज़ाहिर कमीशन बनेगा? क्या वहाँ तक रसाई में मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल कीनिया की गवर्नमेंट बिल्कुल करेगी कोऑपरेट, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं, कल को ये भी आएगा कि हमारी टीम भी जाएगी वहाँ देखने के लिए। कोई जीआईटी बना सकते हैं देखने के लिए, जज को साथ बना सकते हैं कि जी हम भेज रहे हैं एक टीम इंक्वायरी के लिए, और किसी रिटायर्ड जज को उसका हेड बना दिया जाए, और कोई ऐसे पुलिस अफसर उसमें डाले जाएं जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो, जिनकी इंटेग्रिटी जो है वो बियॉन्ड डाउट हो। तो बिल्कुल ये जाके वहाँ पूरी तफ्तीश कर सकते हैं, और यकीनी तौर पे कीनिया की हुकूमत जो है वो पूरा तावन करेगी, उनको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो सकता है बिल्कुल, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि खान साहब और उनके साथी कभी यकीन नहीं करेंगे कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, जब तक वो इंक्वायरी ये नहीं कहेगी कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उस वक्त तक ये यकीन नहीं करेंगे। ठीक है सेठी साहब, तो आज का ये बड़ा ही अहम ऐलान के बाद बड़ा अहम प्रोग्राम था। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। सिटी शो से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।